हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है और लास्ट से 2-3 क्लास पहले मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया था बिहार सिविल कोड, और केवल मैं जीके और जीएससी एनालिसिस किया था क्योंकि मैं केवल जीके और जीएस सेक्शन ही देखता हूँ, इसीलिए मैं इनका ही एनालिसिस किया था। ठीक है, और इनका जो प्रीवियस ईयर है वो आपको टेलीग्राम पे हल होगा तो हम शेयर कर ही देंगे, बट 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे आपको जरूर मिल जाएगा। मैं ऐप पे इसलिए डालता हूँ ताकि कल की डेट में आप कहीं इधर उधर खोजे तो आपको इजीली से मिल जाए मेरे ऐप पे, तो वहाँ पे जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और हाँ, हम आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर दिए, लगभग 50 टेस्ट सीरीज डिजाइन कर दिए आप लोग के लिए। ठीक है, और ओनली फॉर 49 रुपीज में, तो आप वो भी जाके आप लाभ ले सकते हैं। और केवल वहाँ भी जीके और जीएससी ऐप है, ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगी। 25 नंबर कवर करेगा यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज आपका। ना पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करें। ल्यूक्यूमेन की इकाई यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, जी नहीं, सबसे पहले तो ऑप्शन एक करेक्ट गलत होगा। एंड यहाँ पे बात करें ज्योति तीव्रता भी नहीं हो जाएगा, एंड ये भी नहीं होगा, ज्योति फ्लक्स हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यही बात यहाँ भी लिखा है, ल्यूक्यूमेन ज्योति फ्लक्स की एक इकाई है। और यहाँ पे बात करें ज्योति तीव्रता की, हम कैंडल मात्रा क्या है, कैंडला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा है ज्योति फ्लक्स एक प्रकाश का सोर्स के द्वारा सभी दिशाओं में प्रति यूनिट के समय में उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जाओं की मात्रा होती है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को भी अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, जब क्वेश्चन को घुमाना होगा तो यहाँ से भी पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का पीठ स्थित है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ना, वो कहाँ पे स्थित है, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, या यहाँ पे बात करने वाले हैं जबलपुर में। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, जबलपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा भी क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करें, सूक्ष्म बर्फ कुछ नहीं होता है बल्कि धोवन सोडा होता है, यहाँ पे लिखा है मिस्टेक है, धोने का सोडा होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, या गैस कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, जो सूक्ष्म बर्फ मतलब होता है जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, जो सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूक्ष्म बर्फ का उपयोग मुख्यतः शीतलन कारक के रूप में किया जाता है, और सूक्ष्म बर्फ का उपयोग हम नाटकीय प्रभावों में एटोर के फॉग मशीनों में किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एंड क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखें, अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम लिखा था, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सुनिए, इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम यहाँ पे बात करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। और वंदे मातरम प्रथम प्रकाशन कब किया था, 1982 में किया गया था, आनंद मठ में उपन्यास में हुआ था। ठीक है, वंदे मातरम का सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था यहाँ पे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो रहीमतुल्ला सहनी के द्वारा किया गया था। 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का स्वीकृति मिल गया था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने काफी सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए, इस सारे पॉइंट को आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन को कहीं किसी भी तरीके से घुमा के आप लोग को पूछ लिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले 5 है, मेरी क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग नोबेल पुरस्कार जीता है, भौतिकी रासायनिक में, रासायनिक चिकित्सा में, या यहाँ पे बात करें भौतिक चिकित्सा में, रासायनिक शांति में। इसका अगर मैं आंसर की बात करने वाला हूँ तो भौतिकी रासायनिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ मेरी क्यूरी ने 1911 में रेडियो और पोलोनियम की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है, एफडीआई को नहीं बोलते हैं, एडीआर को भी नहीं बोलते हैं, सीडीआर को भी नहीं बोलते हैं, एफआईआई को बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफआईआई को हॉट मनी बोलते हैं। अगर हम पूरा नाम देखें यहाँ पे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक बोलते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक एक निवेशक या निवेश निधि है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, किस देश में संविधान, संसदीय और राष्ट्रपति दोनों ही प्रकार के सरकार मिश्रण है, यूएई में, यूएसए में क्या, जी नहीं, यहाँ पे यूएसए तो ऑप्शन नहीं होगा, जर्मनी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही कट गया, बचा क्या, ऑप्शन फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, फ्रांस देश के संविधान, संसदीय एवं राष्ट्रपति दोनों ही प्रकार के सरकार का एक मिश्रण है, और फ्रांस संसदीय प्रणाली और अध्यक्षता
तकमक प्रणाली का एक मिश्रित है। संसदीय प्रणाली का जनक यूके को माना जाता है। संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली का सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं और संसदीय प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे नौ इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें एंड क्वेश्चन 8 यहाँ पे देखिए, अफीम एक पादप है और उत्पादक है जो डॉट डॉट प्राप्त होती है कहाँ से, जड़ से प्राप्त होती है। ये यहाँ पे बात करें तने या छाल से, सबसे पहले तो जड़ से प्राप्त नहीं होती है और नहीं तने और छाल से प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पे बात करने वाले सूखी पत्तियां से भी नहीं प्राप्त होती है, मतलब ऑप्शन ए बी सी कट कर दीजिएगा, बचा क्या ऑप्शन डी, तो इसी करेक्ट है। सूखे लेटेक्स से प्राप्त होती है, लेटेक्स से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अफीम एक पादप उत्पादन है और जो कि सूखे लेटेक्स से प्राप्त होती है। अफीम का मुख्यतः अवयव क्या है, मार्फिन है यहाँ पे। नौ अफीम का मुख्य अवयव क्या है, मार्फिन है। और यहाँ पे बात करें मादक द्रव्य नशीले पदार्थ जैसे अफीम तथा निर्मित मार्फिन, हीरोइन और कोडीन इत्यादि आते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 9 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। 9 क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वजन की इकाई नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक है बट कोई नहीं, पाउंड, किलोग्राम, ग्राम या डाइन। इसका आंसर क्या जाएगा, डाइन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डाइन एक इकाई नहीं है वजन का, ठीक है। वजन बराबर होता है mg होता है, मतलब वेट बराबर क्या होता है mg तो ही होता है। और m को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, और g को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रेविटी भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और द्रव्यमान का ऐसा मात्रा की बात करते हैं केजी होता है, और 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.53 ग्राम के बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 10 क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे, पेंच है या कार्बेंट है, नागा अर्जुन है या मानसा है, नागा अर्जुन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारत के सबसे बड़े अगर बाघ अभ्यारण्य की बात, नागा अर्जुन है यहाँ पे, ठीक है। नागा अर्जुन सागर यहाँ पे मिस्टेक है, नागा अर्जुन सागर श्री सेलम बाघ रिजर्व का क्षेत्रफल के यहाँ पे बात करने वाले हैं 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह टाइगर रिजर्व बैंक 5 जिलों के नागालैंड, महबूब नगर, कुरनूल, प्रकाशम और यहाँ पे बात करने वाले गुट्टूर में फैला हुआ है यहाँ पे। ना इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। ना क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 11 क्वेश्चन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, टी स्वामीनाथन है, सुकुमार सेन है या टी के सुंदरम है या SP सेन वर्मा है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो सुकुमार सेन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से बात करें 329 के बीच निर्वाचन आयोग से संबंधित है यहाँ पे। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखें कि उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है यहाँ पे। तो बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो केरोटीन के कारण हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, केरोटीन के कारण गाय का जो दूध है ना हल्का पीला रंग का होता है। केरोटीन ऑक्सीजन युक्त उत्पन्न जेथोफिल रूप से जाना जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। यहाँ पे क्वेश्चन 13 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण के लिए प्रदूषित है, डीजल है, केरोसिन है, हाइड्रोजन है या कोयला है। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो केरोसिन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण का प्रदूषण के कारण है। हाइड्रोजन एक भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन तेल को कोयला, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस एवं जैविक अपशिष्ट सहित किसी भी हाइड्रोजन कार्बन से प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं या ऑटोमेटिक टेलर मशीन टेड। यहाँ पे क्वेश्चन को सही से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया है यहाँ पे, ठीक है। टेली मशीन है, टेलर मशीन है, ये टेलर मशीन है, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड, ठीक है। अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इनका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है और इसका जनक कौन सा यहाँ पे, तो जॉन ए शेफर्ड, ठीक है। शेफर्ड इसका कुछ जनक माना जाता है और शेफर्ड का जन्म कब हुआ था, 1924 में हुआ था और शिमला में हुआ था। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, ये शिमला भारत वाले शिमला नहीं होगा, ठीक है, हालांकि ये मिस्टेक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक वर्ष में, ठीक है,
एक वर्ष में भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल को उगाने को कहा जाता है। क्या चीज हम बोलते हैं एक से अधिक? तो इनको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। क्या है या डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग, यूनिक क्रॉपिंग नहीं बोलते, मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करें बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक वर्ष के दौरान यहाँ पे भूमि पर एक टुकड़े पर एक से अधिक यहाँ पे फसल को उगाने को हम क्या बोलते हैं? मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है। मल्टी क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटर क्रॉपिंग भी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। मतलब कल जस्ट हम लोग कल फिर करेंगे, तो आज तो प्रीवियस ईयर तक, कल प्रैक्टिस सेट होगा। और हाँ, सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे जाके ओनली फॉर 49 रुपये पे करना है और 50 टेस्ट सीरीज का आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।